हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थिसियन कैपिटल। वेल्थिसियन कैपिटल की एक और वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंस लेवल एक दिन एडवांस में, और साथ ही साथ हम बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 8 सितंबर के लिए कि उस दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो चलिए चलते हैं चार्ट की तरफ और देखते हैं इंपॉर्टेंस लेवल्स को। ये बैंक निफ्टी के 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट है। हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आएगी वो सेलिंग आएगी 39,550 के नीचे। बैंक निफ्टी आज ज़बरदस्त तरीके से गैप डाउन ओपनिंग की है। इसने गैप डाउन ओपनिंग के बाद इसने ऊपर नीचे होते हुए कंसोलिडेट होते हुए अप ट्रेंड में रहा पूरे दिन, लेकिन आज की जो मूवमेंट थी बहुत ही स्लो थी। ये आप ट्रेंड लाइन नीचे की साइड में देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती जाइए। पहले ये ट्रेंड लाइन कुछ यहाँ से बनती हुई जा रही थी, जिसने यहाँ बनी थी। फिर अभी मैंने ये ट्रेंड लाइन को चेंज किया है और इसके 2 टच मैंने मिलाया है, ताकि एक नेक्स्ट डे जो कि है थर्सडे का, उस दिन अगर कोई टच यहाँ पे मिलने के बाद अगर कोई कैंडल यहाँ पे नीचे टूटती है तो बहुत तेज़ी से फास्ट मूवमेंट करेगी। तक उस केस में क्या होगा, क्योंकि ये तीनों टच मिल चुका होगा। हमने हमारे पास जो लेवल था लास्ट टाइम पे वो 39,550 के नीचे, तो पहला टारगेट हमारा हिट हुआ है 39,431 का, और जिसने जो लो लगाया है वो लगाया है 39,382 का। हमारे एंट्री पॉइंट से टोटल 168 पॉइंट नीचे हमको मिला है इसके अंदर, डाउन साइड में बैंक निफ्टी के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। तो हमारे पास जो सिनेरियो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है, सबसे पहले अगर हम डाउन साइड की बात करें तो वो है 39,376। 39,376 के नीचे अगर हमारे पास कैंडल क्लोज होती है तो हमारे पास पहला टारगेट आएगा 39,293, दूसरा 39,195 और तीसरा 39,088 का। ये हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। उसी तरह अगर हम बात करें अप साइड में, तो अप साइड के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है वो निकल के आएगा 39,580 के ऊपर। अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो होगा 39,685, दूसरा टारगेट 39,767 और तीसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 39,861 का। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लेवल्स। कल ध्यान रखिएगा, कल एक्सपायरी है तो कल मूवमेंट बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी, और आप ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है आप ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन कल आपके ट्रेडिंग के टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। और साथ साथ ये एक लाइन है, इसको भी ड्रॉ कर लीजिएगा। जैसे ही मार्केट कल अगर मान के चलिए इसके और इसके बीच में ओपन होती है और ऐसे मूवमेंट करने के बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे तोड़ती है तो आराम से हमें ये डाउन साइड तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। ईजिली यहाँ तक के तो टारगेट आप मान के चलिए, जो कि है 39,240 का। ये आपको आराम से मिल जाएगा, और ये जो मूवमेंट होगी बहुत ही तेज़ी से होगी। और अगर अप साइड में देखेंगे तो अप साइड में आपके पास जो एंट्री मिलनी चाहिए वो मिलेगी इसके ऊपर, बिकॉज इसके ऊपर करने के बाद भी अगर यहाँ पे भी अगर हम एंट्री बना सकते हैं, लेकिन बनाने के बाद भी हमारे पास जो ऊपर का जो स्कोप है वो बहुत कम है, और ऊपर फिर रेजिस्टेंस है। जो रिस्की ट्रेडर्स होंगे वो एंट्री इसके ऊपर बना सकते हैं। अगर मार्केट इसी के बीच में ओपन होने के बाद अगर 20 मिनट 15 मिनट अगर यहीं पे रहती है, उसके बाद ये ऊपर जाती है, तो आप यहाँ पे भी रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको सेफ रहना है तो आप इसके ऊपर कोई 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, अच्छे तरीके से एक रेंज बनाने दीजिए। उसके बाद जब ये ऊपर निकले तो आप एंट्री बनाइए इसमें। अब बात कर लेते हैं हमने जो पिछले दिन जो 5 स्टॉक दिए थे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में। हमने जो आपको पिछले दिन जो स्टॉक दिया था वो था उसमें से एक था स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ को हमने आपको बोला था 748 के नीचे सेल करने के लिए, और अगर आपने इसको सेल करा होगा तो इसने आप लो लगाया है, 742 का लो लगाया है। दूसरा स्टॉक दिया था हमने आपको, वो दिया था नोसिल का। नोसिल में आपका एसएल हिट हो गया होगा, क्योंकि हमने आपको इसको 284 के नीचे आपको सेल करने के लिए बोला था। इसने गैप डाउन ओपनिंग की है, उसके बाद इसने कैंडल क्लोज की है ऊपर, और उसके बाद अगर आपने इस कैंडल के बेसिस पे जो कि है यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल जो आपको रेड दिख रही है, अगर आपने इसके बेसिस पे भी अगर आपने एंट्री ले ली होगी तो आपका एसएल हिट हो गया होगा, और एसएल आपने तकरीबन यहाँ आसपास में लगाया होगा तो आपका एसएल हिट हो गया होगा। तीसरा स्टॉक हमने जो आपको दिया था वो दिया था डीसीएम श्रीराम का। डीसीएम श्रीराम हमारा एक्टिव नहीं हुआ। चौथा स्टॉक हमने आपको दिया था पीआई इंडस्ट्री का।
पीआई इंडस्ट्री को हमने आपको बोला था 3260 के ऊपर बाय करने के लिए कोई बुलिश कैंडल दिख जाए तो, या फिर 3260 के नीचे के कोई रिवर्सल कैंडल मिल जाए तो उसको सेल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे इस बुलिश कैंडल को देखने के बाद अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो आपको एक छोटी सी मूवमेंट मिली होगी जो कि रही होगी 20 रुपये की यहाँ पे इस कैंडल पे। और अगर यहाँ पे अगर आपने इस रिवर्सल कैंडल को देखने के बाद अगर आपने एंट्री लिया होगा 260 के नीचे तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखी होगी। 3260 से ये 3227 का लो लगा के आया है। हमारे पास जो कल का आखिरी स्टॉक था वो था टाइटन कंपनी का। टाइटन में हमने आपको बोला था 2604 के ऊपर आपको बाय करना है, 2604 के ऊपर आपको बाय करना था और इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई है। और ये आज के जो हाई लगा के आया है ये ऑलमोस्ट हाई लगाया 2641 का। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट 5 स्टॉक रह सकते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला स्टॉक आ रहा है वो है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स में आप 304 के नीचे आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारे पास बाटा इंडिया। बाटा इंडिया को अगर आप लंबे टाइम फ्रेम पे देखें तो बाटा इंडिया ने एक एम पैटर्न एक ट्रेंड लाइन फॉर्म करा है और ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटेगी तो ऊपर की साइड में आप एंट्री बना सकते हो। 1942 के ऊपर बाय कर सकते हैं और 1910 के नीचे अगर सेल कर सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन का इसमें बहुत 4th टच है और इस ट्रेंड लाइन को अच्छे तरीके से ये रिस्पेक्ट दे रहा है और रेजिस्टेंस की तरह काम आ रहा है इस टाइम पे। तो आप ये लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास जो लेवल निकल के आएगा वो 1942 और 1910, ये 2 लेवल है आपको बाय और सेल करने के लिए। हमारे पास जो तीसरा स्टॉक है वो है एसबीआई लाइफ का। एसबीआई लाइफ को आप 1326 के ऊपर बाय कर सकते हो, 1324 के नीचे 1336 के ऊपर बाय कर सकते हो, 1324 के नीचे सेल कर सकते हैं। हमारे पास जो आज का चौथा स्टॉक है वो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में एक एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ एक नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जो कि इसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है। अगर कल की डेट में अगर इसने ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया तो इसकी मूवमेंट रहेगी अच्छी खासी। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आप जैसे ही कैंडल के नीचे कोई कैंडल क्लोज हो तो आप इसमें एक फ्यूचर की ट्रेड बना सकते हैं और उस केस में आपका जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन 3603 रहेगा। ये फ्यूचर्स के लिए कह रहा हूँ। अगर आप इंटरडे में तो इंटरडे के लिए आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है इसके जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई कैंडल ट्रेड होनी स्टार्ट होगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल चाहिए होगी हमको। हमारे पास जो कल का स्टॉक है वो है आखिरी स्टॉक है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज। ब्रिगेड में आप जो ट्रेड करेंगे वो 573 के ऊपर बाय कर सकते हैं और 555 के नीचे सेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इन वीडियोज़ के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में कुछ हेल्प मिल रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।